चमत्कारों से भरा एक नदी किनारे स्थित एक प्राचीन मंदिर। ऐसा मंदिर जिसमें बहुत कम लोग पहुंचते हैं दर्शनों के लिए। स्थिति ये है कि किशोरपुरा से जाखरोन होते हुए जंगल के बीच गुजरते हुए इस मंदिर पे पहुंचा जाता है। ऐसी मान्यता है ठाकुर जी महाराज का हजारों साल पुराना यह मंदिर है और इसकी एक अलग ही विशेषता है। आइए आपको आज ऐसे गुप्तकालीन मंदिर में लेके चलते हैं जो कि अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। सुल्तानपुर क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर जाखरोन गांव की धरती कालीसिंध नदी के शांत किनारे पर स्थित एक ऐसा प्राचीन धाम जो आज भी इतिहास और आस्था की अनकही कहानी सुनाता है। इसी के कवरेज के लिए हम नमो न्यूज पहुंचे आज जाखरोन गांव में प्राचीन ठाकुर जी मंदिर पर। कहते हैं वर्षों पहले जाखरोन गांव कालीसिंध नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ था, लेकिन नदी का स्वभाव तो चंचल होता है। बरसात के मौसम में कालीसिंध नदी का उफान बार बार गांव में घुस आता। पानी का प्रकोप इतना बड़ा कि गांव वासियों को अंततः अपनी पुश्तैनी धरती को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर बसना पड़ा। कालीसिंध नदी के किनारे स्थित इस गांव ने जब पलायन किया तो ग्रामीणों ने अपने आराध्य देव की प्रतिमाओं को भी बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ नए गांव में ले जाकर नए मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन यह प्राचीन मंदिर आज भी अडिग खड़ा हुआ है। आज भी वही अडिग खड़ा हुआ है जैसे सदियों का समय का साक्षी बनकर पहरा दे रहा है। प्राचीन मंदिर किस काल में बना, किस राजा ने इसका निर्माण करवाया, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन इसकी बनावट अपने आप में इतिहास की एक जीवित मिसाल है। बिना चूने और सीमेंट के केवल विशाल पत्थरों को एक दूसरे पर सटीक संतुलन में रखकर बनाया गया यह मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत झलक प्रस्तुत करता है। वीराने में आस्था का उजियारा। मंदिर तो है लेकिन प्रतिमा नहीं है। कारण इतना है कि ये जाखरोन जो कालीसिंध नदी है उसके पास में एक पुराना प्राचीन मंदिर है। देख सकते हैं कितना साल पुराना मंदिर है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इस जो प्राचीन मंदिर है इसमें खास बात इतनी है कि ये वीराने में बसा हुआ है। कब निर्माण हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ का कुछ दृश्य है। देख सकते हैं ये प्राचीन मंदिर है और इसमें जो कलाकृतियाँ है, जो पत्थर लगा हुआ है उसका भी एक रहस्य है कि पत्थर अमूमन आज के दौर के नहीं मिलते। ये पुराने जमाने के मंदिर के इतिहास बताते हैं। ये फूल यहाँ पर लगे हुए हैं, ये भी उस जमाने के थे जब मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके साथ ये जो पूरा गर्भगृह है, आसपास का नजारा आपको दिखाएं। पीछे देखिए आप किस तरह का ये दृश्य है। कालीसिंध नदी के पास में एक जमाने में यहाँ पर एक गाँव बसा हुआ करता था। जब रूप क्षेत्र में आया, नदी में पानी की आवक तेज हुई तो गाँव पलायन कर गया और पास में 2-3 किलोमीटर दूर जाकर बस गया। उस समय यहाँ ठाकुर जी विराजमान थे तो लोगों ने सोचा कि जब हम चले गए ठाकुर जी भी चलना चाहिए। ठाकुर जी की प्रतिमाओं को यहाँ से निकालकर नए मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तब से ये मंदिर वीरान पड़ा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के गाँववासी मौजूद है, आपको बताते हैं किस तरह उनकी कहना है। ये कब का मंदिर है? ये अभी तक इसका कोई अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन ये प्राचीन समय का है। कम से कम इसको हम मान सकते हैं 600-700 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर यह मंदिर, यहाँ पर पहले हमारा गांव बसा हुआ था, ग्राम जाखरोन, जो नदी के किनारे, नदी में पानी की आवक को देखते हुए गांव वालों ने दूसरी जगह अपना गांव की व्यवस्था कर ली, तो यह मंदिर यहीं रह गया। फिर इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन अब जाकर इसमें कर रहे हैं कुछ अभी गांव वाले मिलकर थोड़ा बहुत, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। गाँव में जो मंदिर बना हुआ वीराने में, आप यहाँ के निवासी, क्या नाम है? दुर्गा शंकर नागर। तो क्या खास बात है यहाँ की? मतलब ये देखो, खास बात तो ये है कि ऐसा मंदिर इधर आसपास 10-12 गांव ले लें या ज्यादा ले लें, कहीं भी नहीं मिलेगा। जिसकी पत्थर आप दिखा सकते हो, जो पत्थर इसकी बनावट ऐसी, मतलब चूने का या सीमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं है। ऐसा घर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मैं वापिस आपसे, सरकार से या किसी आप पत्रकारों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे स्थान को वापिस आप ध्यान दें और इसको वापिस पुनः इसमें कुछ न कुछ सहयोग होके ये काम चालू हो। बिना सीमेंट, बिना चूने का पत्थर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह जमाया हुआ है। उस जमाने में एक के बाद एक जो शिखर बनाया गया होगा वो कैसे कलाकारों द्वारा, कैसे कारीगरों द्वारा बनाया हुआ। आपको गर्भगृह में दिखाते हैं। आपको ये गर्भगृह है, इसका एक मेन डोर ये है। इसको 2 सिंह बनाए गए हैं साइडों पर और 2 द्वारपाल की छवि आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीधा अंदर जाते हैं, आपको अंदर दिखाएं तो ये अंदर का गर्भगृह है जहाँ पर कभी जमाने में प्रतिमाएं करती होगी। इसमें ऊपर जो पुष्प आकार में मंडप बना हुआ है, उस गर्भगृह के ठीक नीचे यहाँ मध्य में ठाकुर जी की प्रतिमा उस जमाने में विराजमान रही होगी। तो ये पूरा गर्भगृह है और पत्थर ऐसे हैं जो आज के जमाने में ढूंढते भी नहीं मिले। तो ये चमत्कारिक स्थान है जाखरोन
गांव से कालसी नदी के किनारे पर है। लोग अब मांग कर रहे हैं कि इस प्राचीन धरोहर को संरक्षित किया जाए। देवस्थान विभाग हो, सरकार हो या प्रशासन हो, इसके सुध लेवे और इसे फिर से आबाद करे ताकि लोगों को यह जो गुप्तकालीन मंदिर है वापस विकसित हो सके। विराट मंदिर के आसपास पुराने गांव की झलकियां आज भी स्पष्ट रूप से नजर आती है। कहीं दीवारें खड़ी है तो कहीं गुप्तकालीन दरवाजे भी देखने को मिलते हैं। इस जगह पर पुराना गांव हुआ करता था, लेकिन आज से करीबन 75-80 साल पहले जब नदी में पानी की आवक बढ़ी और डूब क्षेत्र में ये गाँव आया तो पलायन कर गए। यहाँ के घर अभी भी बने हुए हैं जिनके चिन्ह आप देख सकते हैं। ये किसी जमाने में उस घर की कोई दीवार रही होगी। ये मकान वाले अभी जीवित है और उनकी पहचान है कि हमारा मकान है, लेकिन पूरा आसपास वीरान है। पूरा गांव पलायन कर चुका है। मंदिर की प्रतिमाएं भी नई जगह स्थापित की जा चुकी है। तो ये पूर्व वीराना दिखाता है आपको कि उस जमाने में क्या रहा होगा और किस तरह ये पूरा गांव सजता होगा। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या एक बात और बताई थी आपने, क्या बात बताई? यहाँ की खासियत ये है, इस मंदिर की सबसे पहले तो सूरज निकलते ही जो किरणें पड़ती हो सीधी शट भगवान के ऊपर पड़ती है। सबसे पहले खासियत तो ये। दूसरी बात, ये केशवराय पाटन की तरह ही सवा कोस उगनी जिसको बोलते हैं अपन हाड़ोती भाषा में बोलने के या उगनी, तो इके लेकर बहुत बड़ी मान्यता है। अच्छी नदी अच्छे स्थान या तो केशवराय पाटन में मिलोगो या फिर जाखरोन में मिलो। सवा कोस उगनी जी के टाइम बोला था। या कार्तिक पूर्णिमा भाई को धर्म का रूप से देखा, हिंदू आस्था के ऊपर तो बहुत बड़ा महत्व होगा। तो जब सूर्य उदय होता है तो पहली किरण ठाकुर जी के मंदिर पर पड़ती है। इसे सूर्य उगनी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि लोगों की जो स्थान है अपने आप में चमत्कार का केंद्र है। आज भी देख सकते हैं कितने ही वर्ष बीत गए, कितने ही आपदा आ गई, लेकिन आज मंदिर जिसका तस हमारे पीछे खड़ा हुआ है, वही शिखर, वही सीढ़ियाँ, वही गर्भगृह, एक बाल भी बाका नहीं हुआ। ये अपने आप में चमत्कार का केंद्र है कि ठाकुर जी खुद कहना चाह रहे हो कि हमें वापस से अपने मंदिर में विराजमान करें। और ऐसा ही अब लोगों की सोच बन चुकी है। लोग चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग, सरकार और प्रशासन वापस इस जगह को आबाद करे और मंदिर दोबारा से पुनरुद्धार हो और ठाकुर जी पुनः इसी मंदिर में विराजमान हो। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और पूर्वजों की आस्था का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही समय बदल जाए, गांव बदल जाए, लोग बदल जाए, लेकिन आस्था और इतिहास अपनी जगह पर अडिग रहते हैं। आज आवश्यकता है कि ऐसे प्राचीन स्थलों को संरक्षित किया जाए, उनकी ऐतिहासिक जानकारी एकत्रित करते हुए आने वाली पीढ़ियों को इस धरोहर की जानकारी दी जाए। मंदिर के आसपास कई ऐसे स्थल भी हैं जो चमत्कारिक हैं। इन्हीं में एक है यह बालाजी का मंदिर। इसकी प्रतिमा यहाँ पुराने ज़माने की है। पुराने गांव के लोग अभी भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। वीराने में भी आस्था का उजाला देखने को मिलता है। यदि आप सुल्तानपुर क्षेत्र में हैं तो एक बार जाखरोन के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन अवश्य करें। कालीसी नदी के किनारे खड़ा यह मंदिर आपको इतिहास, आस्था और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम दिखाएगा। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है जो इसे नदी के जल से कुछ हद तक सुरक्षित रखता होगा। मंदिर की संरचना देखकर यह प्रतीत होता है कि यह उससे भी प्राचीन शैली का है और पत्थरों की गिसावट, उनकी जड़ाई, मंदिर का संतुलन, सब कुछ ये दर्शाता है कि उस समय के शिल्पकार कितने निपुण रहे होंगे। आज हमें इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है और इसके लिए कदम उठाने आवश्यक है। तो यह था कालीसी नदी के किनारे बसे हुए ठाकुर जी मंदिर का इतिहास। इसी तरह अन्य धार्मिक स्थलों छुपे हुए हमारे धर्म संस्कृति के महत्वाकांक्षी स्थानों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना नमो न्यूज़ चैनल। हर शनिवार को एक नई धाम की, नए धर्म की राह की खोज में।